क्या बोल रही थी? चलो बच्चों शुरू करते हैं, है ना? चलो चलो। अच्छा क्या करवाया था यार लास्ट लेक्चर में, एक बार बताना बेटे। वैज प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। अब एक चीज तुमने देखा होगा यार कि क्रिकेट खेला है कभी? क्रिकेट है ना? तो तुमने देखा होगा जब वो क्रिकेट बैट बॉल खेलते हैं तो जब बॉल बल्ले पे आके टकराती है तो ऐसे टकराने से बहुत दूर जाती है बच्चे। तो ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी ज्यादा दूर हो गई भाई? और बल्ले के साथ जो कांटेक्ट लगता है वो कांटेक्ट क्या होता है कि छोटे से समय के लिए लगता है। जब छोटे से समय के लिए क्या इतनी दूर जाए, इसका मतलब फोर्स क्या भयंकर होनी चाहिए। तो जब हमारे पास क्या हो जाएगा कि छोटे से समय के लिए भयंकर फोर्स लगती है, उस चीज को क्या बोलते हैं अपन? इंपल्स। समझ आया कि नहीं आया? अरे इंपल्स समझ आया कि नहीं आया? इंपल्स का मतलब क्या है कि अगर मान लो हमारे पास कोई एक बहुत बड़ी फोर्स छोटे से समय के लिए लगती है तो उस चीज को क्या बोलते हैं? झटका, इंपल्स। क्या बोलेंगे? इंपल्स। इंपल्स मतलब झटका। समझ आ गया? झटका समझते हो? नहीं समझते झटका? सर झटका तो वैसे लगता है जब हमारे दो दो नंबर आते हैं ना, कई बार तो रिकॉर्ड टूट जाता है तब झटका लगता है। पढ़ा तो बहुत ज्यादा था बट क्या हुआ, पढ़ा नहीं जा रहा था, नंबर नहीं आए, और नंबर नहीं आए तो फिर झटका लगता है। और विवेक के ज्यादा आगे सोच लो, झटका तब लगेगा कि भाई साहब ये तो कुछ पढ़ता ही नहीं है ना, फिर भी इसके नंबर ज्यादा आगे। सही बोल रहा हूं दोस्त? चलो, तो क्या चीज थी भाई अपने पास? अगर मान ले कि अब बहुत बड़ी फोर्स लग रही है छोटे से समय के लिए तो उसको हम क्या बोलते थे? इंपल्स बोलते थे। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो यहां से एक बॉल आ रही थी नीचे की तरफ। कितने की आ रही थी बच्चे? बॉल आ रही थी नीचे की तरफ, मैंने 10 मीटर पर सेकंड के साथ ऐसे फेंक दी थी। या फिर ऐसे बोल कि ये बॉल थी जब इधर टकराई बच्चे 10 मीटर पर सेकंड के साथ। किस साथ बच्चे? 10 मीटर पर सेकंड। तो जैसे ही ये यहाँ 10 मीटर पर सेकंड के साथ टकराई बच्चे, तो टकराते ही क्या हो गया? ये 10 मीटर पर सेकंड ऊपर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? क्या भयंकर फोर्स लगी होगी बच्चे इसको वापस 10 मीटर पर सेकंड चेंज करना है इसके लिए। तो यहां से क्या हो गया कि मान लेते हैं ये ऊपर जब चलने लगी, ये भी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। अरे कुछ टाइम लगा होगा बेटे, वो टाइम मान लेते हैं 0.01 सेकेंड, इतने सेकंड लगे, इतने समय के लिए था ये वही बात मान लो तुम कि एक बॉल आ रही थी, कितने से आ रही थी बच्चे? 10 मीटर पर सेकंड के साथ, मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी। और बैट्समैन ने जैसे मारा तो बिल्कुल उसी स्पीड के साथ क्या चली जाए? वो वापस चली जाए। जब उसी स्पीड के साथ वापस जाएगी, इसका मतलब क्या? भयंकर फोर्स लगाई होगी। तो क्या इंसान के पास इतनी ताकत थी कि उसने भयंकर फोर्स लगा दी? कुछ बल्ले की क्वालिटी थी, है ना, कुछ बैट्समैन की क्वालिटी थी कि उसने उसको एकदम से उतनी स्पीड के साथ क्या कर दिया? वापस कर दिया। क्लियर है इतनी सी बात है भाई? अरे समझ आ रहा है कि कभी क्रिकेट खेला ही नहीं, ऐसे देख रहे हो या जब तुमको पता ही नहीं क्रिकेट क्या चीज होती है? नहीं पता ना? क्या बात है काड़ू? देख लिए फिर? ठीक है ना, इसमें तेरी फोटो डाल दूंगा फिर बीच में। हाँ यूं करके नहीं, सच बोल रहा हूं। तो ये क्या 10 मीटर पर सेकंड से नीचे 10 मीटर पर सेकंड के साथ क्या गया? ऊपर गया ये। तो जब ऊपर गया तो यहाँ पे क्या ऐसे भयंकर फोर्स लगा होगा बच्चे। तो जब भयंकर फोर्स लगा होगा वो कितना लगा होगा वो अपने आप को हमको निकालना है। तो जब हमको फोर्स निकालना है तो F इक्वल टू क्या होता है बच्चे? F इक्वल टू एम है। मान लेते हैं ये 1 किलो की बॉल थी। कितने की थी बच्चे? 1 किलो की बॉल थी। तो जो फोर्स लग रहा था ऊपर की तरफ लग रहा था तो N इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा बच्चे? नॉर्मल लगेंगे बच्चे, इसके ऊपर क्या बोलेंगे अपन? नॉर्मल लग रहा था। नॉर्मल लग रहा था पर एक्चुअल में इसका FBD बनाओ पहले तो। अगर FBD बनाएंगे F इक्वल टू तो एम ए होता है। अगर ये बनाएंगे तो ऊपर क्या लग रहा था? नॉर्मल। नीचे क्या लग रहा है बच्चे? इसका mg। ऊपर की तरफ ये चल रहा है बच्चे कुछ किसी एक्सेलरेशन के साथ, वो ये चीज आ गई। अरे कुछ तो होगा जो ऊपर जा रहा होगा ये। तो यहां से अगर मैं ये लिखना चाहूं फोर्स तो क्या आ जाएगा? N माइनस
mg इज इक्वल टू ma। तो a किसके बराबर आ जाएगा, n माइनस mg डिवाइडेड बाई m आ जाएगा। क्या बेचे में घुसी बात बच्चे? अरे एक्सेलरेशन समझ आई कैसे लिखी? जो नेट फोर्स आएगी ये जो ऊपर वाई डायरेक्शन में आ गया बच्चे, जो कौन लेके जा रहा है इसको, नॉर्मल लेके जा रहा है। तो नॉर्मल में से mg मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, यही ma के बराबर आएगा। जो एक्सेलरेशन आएगी वो ये आई। समझ आ गया कि नहीं आया? अब मेरे को ये बताना कि फोर्स कितनी लग रही है, कि एक्सेलरेशन मिल गई मेरे को इस टाइम पर। जब इस टाइम पर एक्सेलरेशन मिल गई तो मैं लगा सकता हूं बच्चे यहां से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अरे v कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। u कितना है, रैप्टा मार देना है मैंने, 10 है, माइनस 10 है भाई। कितना है, अरे u नीचे की तरफ आ रहा है। अगर ऊपर हमने प्लस माना है तो नीचे क्या है, माइनस। प्लस एक्सेलरेशन क्या ये आई है, n माइनस m। m कितना है, 1। तो 1 का 10 मान लो इसको, g की वैल्यू 10 रख लेते हैं, डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 1 इंटू टाइम। टाइम कितना है बच्चे, 0.01। इसको इधर ले जाओ तो 20 हो गया, इक्वल टू ये कितना है, n माइनस 10। और ये क्या चीज आ जाएगी बेटे, डिवाइडेड बाई 100। इसको इधर ले जाओ तो n माइनस ये कितना आ जाएगा, 2000। तो n इज नियरली इक्वल टू क्या, मैं 2000 ही बोल दूं बच्चे? अरे 2000 में 10 ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क पड़ेगा क्या इसमें? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या छोटी मोटी फोर्स है कि भयंकर फोर्स आई है बच्चे? भयंकर फोर्स आई है। अरे समझ आ गया कि नहीं आया? और इस भयंकर फोर्स और छोटे से समय के लिए लग रही है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। अब देखो यहां से 1 मिनट में आंसर आएगा अपना, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। यहां इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी बच्चे, समझ आया कि नहीं आया? अब देखना इंपल्स की खूबसूरती देखना तुम यहाँ पे। तो क्या चीज होती है इंपल्स, तो F इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, dp बाई dt। अरे यही पढ़ा था अपन ने, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो dp बाई dt इधर ले आ, तो F इंटू डी टी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, dp। नेट के लिए इंटीग्रेशन कर ले, क्या कर ले, अगर मान ले मैं इस फोर्स को बाहर लिख लूं, फोर्स को मैं बाहर कब ले सकता हूं, जब कांस्टेंट हो। और कांस्टेंट कब होता है, जब हम उसका एवरेज लेते हैं बच्चे। अरे ये जो वैल्यू थी इस फोर्स की, मान लेते हैं कि अलग अलग वैल्यू थी, तो हम बोलते हैं ना कि ऑन एन एवरेज इतनी स्पीड है इसकी। जैसे हम बोलते थे कि यहां से हम कहीं दिल्ली गए या चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो क्या था हमारे, आगरा गए थे बच्चे। कहाँ गए थे अपन, याद आ गया मेरे को, कहाँ गए थे अपन, आगरा गए थे। तो यहां से आगरा गए थे तो हमने कुछ डिस्टेंस माना था, वहां से कोई एवरेज स्पीड आई थी, पर क्या एक्चुअल स्पीड थी क्या वो पूरे उसमें, तो मतलब हर एक जगह पे क्या हमारी स्पीड अलग अलग थी बच्चे। और उन सभी स्पीड का हमने जो एवरेज लिया था वो कुछ आया था क्या, वो कांस्टेंट था कि वेरिएबल था, कांस्टेंट था। इसलिए हम जो कोई भी चीज आती है एवरेज उसका क्या करते हैं अपन, कांस्टेंट मान लेते हैं। इसको बाहर, अगर बाहर इसको कांस्टेंट मान रहा हूं तो एवरेज मानूंगा इसका। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा बेटा, क्या डेल्टा पी। अरे छोटा चेंज बड़े चेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे अपन, तो इनिशियल माइनस फाइनल। तो ये चीज आ गई, तो ये जो चीज आ गई ये क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो ये जो चीज आ गई मेरे पास, फोर्स इंटू टाइम। मैंने क्या बोला था, बहुत बड़ी फोर्स छोटे से समय के लिए लगे उसको अपन क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन, इंपल्स। तो ये इसको इंपल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से, किससे, जे। तो जे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा पी। व्हाट इज द यूनिट, कैसे कैसी क्वांटिटी है बच्चे ये, अरे वेक्टर है वो, मोमेंटम वेक्टर होता है। मोमेंटम क्या है, वेक्टर। रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है कि चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम है। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चे, अरे जो मोमेंटम की होगी, मोमेंटम की क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड। या फिर क्या बोल दे बच्चे, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और टाइम की सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड बोल सकते हैं इसको। अरे समझ आ गया कि नहीं आया, अरे केजी मीटर पर सेकेंड बोल दे या फिर न्यूटन सेकेंड बोल दे। क्या थोड़ी थोड़ी बात तुम्हारी खोपड़ी में घुस रही है ये, समझ आ गया कि नहीं आया? अब देखो बच्चे, एक लाइन में आंसर निकालते हैं अपन इधर से। देखो इधर ये क्वेश्चन था अपने पास। अब ये बोलता मोमेंटम कितना चेंज हुआ बच्चे, एफ, जो भी एफ लगेगा यहाँ, क्या नॉर्मल लिख दूं उसको, नॉर्मल इंटू टाइम। टाइम कितना था बच्चे, क्या 1/100 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या, फाइनल मोमेंटम। फाइनल क्या होगा, क्या 10 माइनस इनिशियल मोमेंट। इनिशियल क्या है, -10, तो कितना हो गया 20। तो एन क्या हो जाएगा 2000।
अरे क्या एक लाइन में आंसर आया? क्या भेजे में घुसती है बात की पता ही नहीं चल रहा है। हाँ दोस्त, अरे समझ है। हाँ बेटे ये चीज है ना यार, इसको चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियली तो बोलते होगे यार, ऐसे ही तो बोलता होगा। अरे भेजे में घुस गए क्या बात है? तो अगर मान ले कोई बॉल ऐसे ऊपर से ऐसे मैं फेंक रहा हूं, या फिर जिस स्पीड से तो टकरा रही है नीचे, और अगर उसी स्पीड से वापस आ रही है, इसका मतलब क्या बहुत बड़ी फोर्स लगी होगी बच्चे, क्योंकि सेम स्पीड पे वापस भेजना उस चीज को, इसका मतलब बहुत तगड़ी फोर्स लग रही है। और अगर बहुत तगड़ी फोर्स लग रही है, वो छोटे समय के लिए लग रही हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? झटका। जैसे कि अगर मान ले मैं इधर चल रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड के साथ, किस साथ है? 10 मीटर पर सेकंड के साथ, और इधर फोर्स लग रही है मेरे को, मान लेते हैं मैं 1 केजी का हूं। कितने का हूं? 1 केजी का हूं, और इधर फोर्स लग रही है मेरे को। अरे मानने में क्या जा रहा है, नहीं मान सकते क्या? मान लो कि 1 केजी का हूं। कितने का हूं? 1 केजी का। इधर 10 मीटर पर सेकंड के साथ चल रहा हूं, और 10 न्यूटन की इधर फोर्स लग रही है, तो क्या होगा बच्चे? क्या 1 सेकंड में मैं पीछे हटूंगा? क्यों? क्योंकि जो इधर फोर्स 10 लग रही थी, उसकी वजह से एक्सेलरेशन कितनी आएगी? F इज इक्वल टू एम ए। तो कितनी आएगी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड में ये मेरे को पलट देगा पीछे। क्यों? चल इधर रहा हूं, वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर है, तो वेलोसिटी क्या होगी? घटेगी। तो 1 सेकंड में क्या हो जाऊंगा मैं? पलटी मार दूंगा। अगर मान ले मेरे को 1000 न्यूटन की फोर्स लगे इधर, 1000 न्यूटन मतलब 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या मैं इधर जा पाऊंगा क्या? ऐसा लगा यूं जूम करके पीछे हटा, यूं करके। समझ आ गया कि नहीं आया? अरे थोड़ी थोड़ी भेजे में तुम्हारी बातें घुस रही है, मैं क्या बोल रहा हूं कि पता ही नहीं चल रहा है इसमें। तो ये जो चीज आ गई, इस चीज को बोलते हैं हम इंपल्स। इंपल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे। और जे किसके बराबर होता है? एवरेज फोर्स इनटू टाइम, या फिर क्या बोलते हैं? चेंज इन मोमेंटम। क्या बोलते हैं? चेंज इन, एक्चुअल मोमेंटम लीनियर मोमेंटम है। ये क्या चीज है? लीनियर मोमेंटम। इसको लिख लेना बेटे, झटका। झटका महसूस होना चाहिए। लगा झटका क्या? उतार लो यार। अगर मान लो मेरे को कोई फंक्शन दे रखा हो, ठीक है, कोई फंक्शन टाइम का दे रखा हो, उसका एवरेज लिखना हो। जैसे कि अभी हमने क्या लिखा था कि जो एफ एवरेज था इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या? डेल्टा पी लिखा था। इंपल्स था ना ये, क्या चीज थी? इंपल्स। अब ये जो चीज आई, ये आई कैसे भाई हमारे पास है? तो जो हमारे पास एफ होता है वो किसके बराबर होता है? डीपी बाई डी टी। जो डीपी होगा वो किसके बराबर होगा? एफ इंटू डी टी। नेट के लिए इंटीग्रेशन कर दिया अपन ने, तो ये क्या चीज बन गई है हमारे पास? डेल्टा पी इज इक्वल टू किसका? इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी। समझ आ गया कि नहीं आया इतना सा? ये इसके बराबर आया। अगर मान ले मैं एफ एवरेज लिखना चाहूं, तो एफ एवरेज क्या लिखूंगा बच्चे? एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल मोमेंटम चेंज पर यूनिट टोटल टाइम। तो लिखूंगा डेल्टा पी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बच्चे। अरे टोटल टाइम मान लेते हैं, ऐसे आएगा डेल्टा टी, इंटीग्रेशन कर देंगे तो एफ एवरेज किसके बराबर आ जाएगा? ये किसके बराबर है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये कैसे फॉर्मूला बना, क्या समझ आता है? अगर मान ले मेरे पास कोई भी फोर्स दे रखा हो, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, क्या चीज है? एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो उसका जो उस फोर्स का मैं एवरेज कैसे निकालता हूं? एफ इंटू डी टी का इंटीग्रेशन डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ऐसे ही अगर मेरे को लिखना पड़ जाए कि आई एवरेज क्या हो जाएगा, तो आई एवरेज, तो आई एवरेज क्या हो जाएगा भाई अपने पास? क्या लिखेंगे? आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इंटू डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ। ऐसे बोलूंगा एवरेज पावर क्या होगी, तो कैसे लिखेंगे बच्चे? इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ। अरे समझ आ गया कि नहीं आया? समझ आया? पक्का? तो ये जो चीज है, ये लिखने का तरीका है, याद रखना, ये 12th में अपन यूज करेंगे इनको, ठीक है भाई? एवरेज करंट निकालने के लिए और एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस है ये। अबे टांग दूंगा यहीं पे। पावर है ये, क्या चीज है? पावर। एवरेज पावर निकालने का तरीका क्या समझ आता है? दुख दर्द तकलीफ उतार लो।
मान ले अब हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी थी, कैसी थी कि एक ब्लॉक रखा गया इधर, ठीक है, 2 kg का, कितने का है, इधर बुलेट आ रही है 100 ग्राम की, कितने की, और 100 मीटर पर सेकंड के साथ चल रही है, कितने चल रही है, समझ आ गया कि नहीं आया। इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, कितना है। जब ये साथ टकराएगी बच्चे, तो जब टकराएगी तो आफ्टर टकराने के बाद अपने को क्या बताना है बेटे, स्पीड बतानी है, इसके अंदर घुस जाएगी, फिर दोनों इकट्ठे चलने लग पड़े तो आपको बताना है कि वो स्पीड क्या होगी। समझ आ गया कि नहीं आया। इकट्ठी चल रही है ना, इसके अंदर घुस गई है, तो दोनों एक साथ में चल रहे हैं। अब आगे टकराने के बाद क्या चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं। जो साथ चल रहे हैं तो तुमको क्या करना है, स्पीड बतानी है क्या होगी। तो कैसे करेंगे भाई इसको, अब देख बच्चे, तो जब इसके ऊपर ये आगे चलेगा तो क्या फ्रिक्शन पीछे लगेगा बच्चे, इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जब इसके ऊपर टकराएगा ये तो क्या होगा कि जो ब्लॉक था, ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल इधर लगा है, तो ब्लॉक ने बुलेट के ऊपर इधर लगाया होगा बच्चे। अरे ऐसे ही हुआ होगा जब फायर करा था हमने, अपन ने जैसे इसको फायर करा, इसको टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, नॉर्मल इधर लगा और बुलेट के ऊपर इधर लगाया होगा इसने। पर जैसे ही फोर्स ये लगी तो क्या इसके ऊपर एक और फोर्स इधर थी, तो ये जो नॉर्मल लगा है और जो फ्रिक्शन फोर्स है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स इंपल्सिव है कि नॉन इंपल्सिव है। इंपल्सिव का मतलब क्या हो जाता है कि खतरनाक फोर्स हो जाना, और नॉन इंपल्सिव का मतलब खतरनाक फोर्स ना होना है। कैसे, अरे क्यों नहीं लगती, फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एन। एन क्या है, नॉर्मल, तो एन नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल क्या है, इंपल्सिव है, तो ये भी इंपल्सिव नहीं हुआ। अरे चाहे जिस मर्जी में हो भाई, तू एक बात बता दे कि अगर ये नॉर्मल लग रहा है और ये भी नॉर्मल है तो होगी नहीं क्या। अबे वो गधेड़े, ये नॉर्मल ये नहीं होता, नॉर्मल ऐसे वाला होता है वो, ये तो नॉर्मल बुलेट की वजह से लगा हुआ है। तो ये वाला नॉर्मल, ये नॉर्मल क्या है, इंपल्सिव है, ये इंपल्सिव नहीं है। इसका मतलब फ्रिक्शन यहां पे नॉन इंपल्सिव। अगर ये नॉन इंपल्सिव आ गया, क्या आ गया, ये नॉन इंपल्सिव आ गया, समझ आ रहा बेटे कुछ। अरे फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन लिखते हैं ना, तो एन क्या होता है, नॉर्मल जो कांटेक्ट में आया, तो क्या इसके जो ऊपर नॉर्मल लगेगा वो वाली बात आ जाएगी। तो ये क्या है, नॉन इंपल्सिव। नॉन इंपल्सिव हुआ तो क्या नेट जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा बच्चे, मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। क्यों, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन एक्स्ट्रा आ तो रहा है, पर इसकी इतनी औकात नहीं है कि उसको जीरो होने से रोक सके फोर्स को। समझ आया कि नहीं आया। तो मोमेंटम क्या रह गया, कंजर्व। तो मोमेंटम कंजर्व हो गया तो क्या लिखेंगे बच्चे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। तो मान लेते हैं जब ये फाइनली चले थे बच्चे, तो दोनों के साथ 2.1 हो जाएगा नहीं, 2.1 kg v के साथ चल रहे थे। किस साथ चल रहे थे, v के साथ। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था बेटे, क्या 100 इंटू, अरे जीरो कैसे है भाई, मास ऑफ बुलेट नहीं दिख रहा तेरे को और वेलोसिटी नहीं दिख रही है इसकी, डिवाइड बाय 1000 बच्चे इंटू 100। 1000 क्यों करा, ग्राम में रखा, केजी में कन्वर्ट कर दिया। ये इनिशियल मोमेंटम था, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, 2.1 इंटू वी बच्चे। तो यहां से कितना हो जाएगा, 1 2 1 2 1 1। तो वी कितना आ जाएगा बेटे, 10 डिवाइड बाई 2.1, तो ये कितना आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 21 मीटर पर सेकेंड। इतने स्पीड के साथ ये चलेंगे। क्या थोड़ी खोपड़ी में घुसी बात है कि पता ही नहीं चला, समझ आ गया कि नहीं आया। तो ये जो चीज थी ये क्या था बेटे हमारे पास, यहां से हमने पता करा कि फ्रिक्शन नॉन इंपल्सिव था। अब जैसे ही हमने दूसरा केस करा था कि मान लेते हैं कि एक हमारे पास ऐसे कोई सरफेस थी, इस सरफेस पे यहां से बॉल आ रही थी, मान लेता हूं कि ये 1 किलो की, ऐसे मान लेते हैं 1 किलो की है और 20 मीटर पर सेकंड साथ आ रही है। कितने साथ आ रही है बच्चे, तो 20 मीटर पर सेकंड साथ आ रही है। टकराएगी इधर, तो टकराएगी, तो टकराने के बाद मैं बोल रहा हूं कि ये किसके साथ चल जाए,
20 ही मीटर पर सेकंड के साथ इधर चले जाए, ये एंगल इधर से 37 बनाए और ये एंगल कितना हो जाएगा 53, सॉरी ये भी 37, हाँ ये इधर 53 होगा ना, 37 पे चले जाए, कितना चले जाए 37 पे। सही है गलत है? तो आपको बताना है कि इसमें जो मेरे पास फ्रिक्शन है वो कितना है, फ्रिक्शन इंपल्सिव है कि नॉन इंपल्सिव है, फ्रिक्शन यहाँ पे इंपल्सिव है कि नॉन इंपल्सिव है? अब देख बच्चे, तो यहाँ पे नॉर्मल कैसे लगेगा बेटे इस पे? अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर नॉर्मल ऊपर लग रहा है तो फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू एन होगा। तो ये क्या है? एन क्या है? इंपल्सिव। एन, अगर एन इंपल्सिव है तो फ्रिक्शन भी क्या हो गया? इंपल्सिव। अरे समझ आगे बात कि नहीं आई? पर अपने को एक्स में जरूरत ही नहीं, अपने को किस में करना है? वाई के हिसाब से करना है। समझ आ गया कि नहीं आया? तो कैसे निकालोगे बच्चे इस चीज को? इस चीज को निकालोगे कि जो ये मेरे पास इसके दो कंपोनेंट ले लोगे, एक इधर और एक नीचे, तो मोमेंटम किस में चेंज हुआ है? मोमेंटम किस में चेंज हो रहा है? वाई जो टकरा रहा है उसी में तो चेंज होगा, एक्स में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा बच्चे, एक्स में जो स्पीड होगी वही रहेगी उसकी। समझ आगे कि नहीं आए? पर मुझसे पूछेगा बताओ भाई ये फोर्स कितनी होगी, फ्रिक्शन कितना होगा, क्या निकाल सकते हैं अपन? अरे यहां से कुछ भी निकाल सकते हैं अपन। समझ आ रहा है कैसे करना है? अगर मान ले इधर आएगा तो इसके दो कंपोनेंट, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा बच्चे, तो जो इधर आया क्या ये टकराने के बाद यही ऊपर जाएगा, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा एक्स वाले पे। क्यों? क्योंकि किसे टकरा थोड़ी ना रहा है, तो मोमेंटम किसका चेंज हो रहा है? जो ऐसे वर्टिकल में है इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो क्या इसके कारण हम क्या इसको निकाल सकते हैं? अरे कुछ टाइम देगा वो, यहाँ पे कितने सेकंड के लिए टकराया ये। समझ आगे की बात की नहीं आए? तो टाइम दे दिया तो ये ऊपर की तरफ लग गया नॉर्मल, अपने पास क्या लग गया? नॉर्मल। तो ये क्या नॉर्मल निकल जाएगा, एन इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या? चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स के कारण। तो जो फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू इंटू एन। अरे यहाँ से एन निकल जाएगा या म्यू दे रखा तो फ्रिक्शन भी निकल जाएगा, क्या चीज है? तो फ्रिक्शन क्या करता है बेटे? दोनों टाइप के होते हैं, इंपल्सिव भी होता है और नॉन इंपल्सिव भी होता है, डिपेंड करता है किसके ऊपर? सिचुएशन के ऊपर। ये खोपड़ी में घुसी बातें हैं। क्लियर है कि ऑल क्लियर है? ऑल क्लियर, वेरी गुड यार।